तो इन माई ओपिनियन वाहिद से अयाम सिमानी इज नॉट रियल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता लग गया होगा। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्या वाइट अयाम सिमानी रियल होती है कि नहीं। वो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि मैंने आपको एक वेबसाइट पे लेके गया था और एक शख्स की रिसर्च बताई थी मैंने आपको, जिसने तकरीबन अयाम सिमानी की 4 जनरेशन जो है ना वो पाली थी। यानी कि परदादा, फिर दादा, फिर वो उसने जो है ना उनके बच्चे और फिर पोते जो है ना। तो ये इस तरह से उन्होंने 4 नस्लों से अयाम सिमानी रखी हुई थी और 4 नस्लें उसने पालने के बाद अपना जो है ना फाइनल ओपिनियन दी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि मैंने उसके अंदर अपना ओपिनियन नहीं दिया था। मैंने आप लोगों से यही कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और खुद इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, जिसके बाद मैं आप लोगों से जो है ना ये डिस्कस करूंगा, ये फाइनल करूंगा कि क्या वाइट अयाम सिमानी होती है या नहीं। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को मैं फाइनल आंसर आज करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाइयों, अब ये देख सकते हैं कि मैं जो है ना स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक जो है ना अपना एक और जो है ना पेज खोला था। अब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पेज खुल चुका है, ठीक है, backyardchickens.com। अब चलते हैं एक एक यहाँ पे शख्स है, उसने अपनी जो है ना वो रिसर्च के ऊपर बात बताई हुई है। उसने बेसिकली ये बताया है कि जो वाइट अयाम सिमानी है ना, उन्होंने लोगों से क्वेश्चन किया है कि या क्या ये असली है या नहीं। और उसने ये भी पूछा कि अगर हम अयाम सिमानी और वाइट लेग हॉर्न को क्रॉस करवाएं तो इससे क्या बनता है। तो सबसे पहले हम दूसरी टैब खोल लेंगे और वहां पे जाके वाइट लेग हॉर्न टाइप करेंगे। तो ये वही नस्ल है वाइट लेग हॉर्न जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि फार्मी मुर्गी है, जिसका फार्मी अंडा हम खा रहे हैं। तो यही वो नस्ल है जो फार्मों में इस्तेमाल होती है और फार्मी अंडा जो है हमें इसी से आता है, ये नस्ल। और उसके बाद लोमैन ब्राउन या लोमैन वाइट, और उसके अलावा आपके पास लाइट ससेक्स, और उसके अलावा ब्राह्मा, ठीक है, लाइट ब्राह्मा हो या फिर दूसरी कोई भी ब्लू ब्राह्मा हो। तो वो जो है ना मुर्गियां सबसे बड़ा अंडा देती हैं, सबसे बेहतरीन अंडा देती हैं। इनका साइज भी अच्छा होता है, वजन भी अच्छा होता है। तो ये मुर्गियां अंडों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि ये तकरीबन साल के अंदर 300 से ऊपर अंडों की एवरेज होती है, जितनी एवरेज आपको तकरीबन ऑस्ट्रेलोप दे देगी। लेकिन बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं कि इसकी एवरेज ऑस्ट्रेलोप से भी अच्छी है, 320 अंडों की। अच्छा, तो उसने इधर क्वेश्चन ये किया कि क्या अयाम सिमानी और वाइट लेग हॉर्न का हम क्रॉस करवाएं तो क्या कौन जो उनके आने वाले बच्चे होंगे उनके अंदर कौन सी जो है ना वो ब्रीड डोमिनेंट हो जाएगी। अब डोमिनेंट का मतलब ये है कि जब आप देसी और असील का क्रॉस करवाते हैं तो आपको 100% दिखता है कि जो मुर्गा होता है वो, या आने वाली मुर्गी या आने वाला मुर्गा, जो उनके चूजे होते हैं उनके अंदर आप वाज़िया देख सकेंगे कि यार असील का टच ज्यादा नजर आता है। लेकिन चूंकि उनकी दुम खड़दुमे होते हैं, दुम उठी हुई होती है देसियों की तरह, तो हम कह सकते हैं कि यार इसके अंदर देसियों का क्रॉस है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है ना उसने भी ये क्वेश्चन किया है कि अगर हम अयाम सिमानी और लेग हॉर्न का क्रॉस करवाएं तो वाइट लेग हॉर्न का, तो क्या होगा, उनके बच्चों के अंदर ज्यादा खासियत अयाम सिमानी की तरफ से आएगी या वाइट लेग हॉर्न की तरफ से आएगी, ठीक है। तो अब उसने जो है ना यहाँ पे एक ही कैलकुलेटर दिया था। इस कैलकुलेटर को अगर अब मैं यहाँ यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, फिर आपको जो है ना समझ नहीं आएगी। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को जो है ना वो एक रिसर्च नीचे ही कंडक्ट हुई थी है, तो उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, कहता है कि अब ये आप देख सकते हैं सफेद कलर की मुर्गी है और अयाम सिमानी की तरह ही लगती है, वाइट अयाम सिमानी। तो इसने पूछा कि यार मुझे इस मुर्गी के बारे में नहीं पता, लेकिन इसकी जो वालदा थी ना, जो इसकी मदर थी, वो 100% प्योर अयाम सिमानी थी। लेकिन इसका जो बाप था ना, वो पॉसिबल है कि वो लेग हॉर्न हो, क्योंकि लेग हॉर्न आपने देखा है कि वाइट लेग हॉर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटली वाइट कलर के हैं, ठीक है। तो अब उसने कहा है और मे बी समथिंग ब्लू दैट रिजल्टेड इन अ स्प्लैश। और उसने कहा है कि जो ब्लू हो सकता है कि ब्लू भी हो। अब आपको देख सकते हैं कि आप ब्लू कलर होता है, हम जिस कलर को ब्लू कहते हैं वो उस कलर को ब्लू नहीं कह रहे, वो बेसिकली ग्रे कलर को जो है ना वो ब्लू बोलते हैं।
तो अब मैं आपको जो है ना दिखा सकता हूँ, यहाँ पे उसने जो है ना नाम दिया। अब उसने कहा जहां से मैंने ये मुर्गी खरीदी थी ना, उसके बाद अयाम सिमानी थी और उसके पास जो मेल्स थे ना वो इस नस्ल के थे, ब्लू लेस्ड रेड वेन डॉट्स। तो उसने कहा ये नस्ल के जो है ना मुर्गे थे। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि जो मुर्गी मैंने आपके सामने बेसिकली खोली है, अब इसकी ऊपर से दुम से लेके जो है ना सीधे हाथ से आप इसके किनारे नीचे आते रहे तो आपको दिखेंगे कि ग्रे कलर है, लेकिन इसके अंदर जो है ना इंग्लिश जुबान में हम इसको ब्लू बोलते हैं। जिस तरीके से हम इस कलर को ऑरेंज या ब्राउन नहीं बोलते, इसको हम लाल बोलते हैं, उसी तरीके से इस कलर को हम ग्रे नहीं बोलेंगे, इसको हम ब्लू बोलेंगे। तो कहते हैं शायद इसके क्रॉस से जो है ना ये मुर्गी जो है वो वाइट में तब्दील हो गई। अयाम सिमानी ने अपनी जो है ना वो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व की। वो किस तरह की, इसकी चोंच काली है, इसकी आंखें काली हैं, इसकी कलगी काली है, इसका ओवरऑल जिस्म अंदर से काला, ऊपर से जो पर हैं वो वाइट कलर के हैं। तो अब इस चीज का तो आपको 100% कंफर्म हो गया होगा कि जो वाइट अयाम सिमानी होती है वो 100% रियल नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूं। अब आपको जो है ना मैं सिल्की चिकन्स दिखाता हूँ। सिल्की चिकन्स अब आपने देखी होंगी। ये सिल्की चिकन्स जो है ना, इनको मैं आपका इनका मीट दिखाता हूँ। अब ये देखें, सिल्की चिकन्स का जो मीट होता है ना वो भी 100% ब्लैक और अयाम सिमानी की तरह होता है। अब ऊपर से ये टोटली वाइट है, लेकिन अंदर से देखें इनका, और इनकी जो कलगी होती है, ये आपको कलगी दिख रही होगी साइड पे, ये भी टोटली ब्लू होती है। अब ये देखें ये किस तरीके से ब्लू है। तो हम इस चीज से कंडक्ट कर सकते हैं कि जो वाइट अयाम सिमानी है ना वो 100% रियल नहीं है। रिसर्च के अंदर बताया गया कि जो अयाम सिमानी है ना वो 100% तो रियल नहीं है, और ये मोर ऑफ अ मॉडर्न ब्रीड है। मॉडर्न ब्रीड का बेसिकली मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ 2 या 3 ब्रीड्स के जो है ना मिलाप से मिलके जो है ना वाइट अयाम सिमानी बनाई गई है, और अंदर क्रॉस डलने की वजह से ही फ्रिजल्ड अयाम सिमानी बने हैं। तो 100% आप इसको चीज को ये नहीं कह सकते कि वाइट अयाम सिमानी रियल हैं और या फ्रिजल्ड अयाम सिमानी रियल हैं। हो सकता है इन ब्रीड्स के अंदर कोई ऐसा क्रॉस डाला गया हो जो इंसान को खुद भी ना, फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट किस्म की चिकन्स रखी हैं, किसी अयाम सिमानी मुर्गे ने हो सकता है किसी और डिफरेंट ब्रीड के साथ क्रॉस कर लिया हो, या मेरे पास फीमेल्स हो अयाम सिमानी की, तो डिफरेंट मुर्गे ने आके उनके साथ क्रॉस किया हो और उससे रिजल्ट ये निकला हो कि वाइट अयाम सिमानी मेरे पास पैदा हो गया। हुआ क्या हो, मेरे पास एक वाइट कलर का मुर्गा और एक मेरे पास अयाम सिमानी है, उन दोनों ने क्रॉस किया, तो अब निकलने वाला तो ब्लैक अयाम सिमानी था। मैंने किसी को सेल कर दिया, उसने वो ब्लैक अयाम सिमानी मुर्गा अपनी फीमेल्स के साथ लगाया। अब 75% जो है ना वो ब्लड तो अयाम सिमानी का है, लेकिन 25% ब्लड जो है ना वो किसी और चीज का है। तो उस 25% ब्लड होने की वजह से हो सकता है कि तकरीबन आप जो है ना 10 अंडे ले रहे हैं, तो 10 में से तकरीबन एक चूजा आपका ऐसा निकल रहा है जो वो उस 25 ब्लड के साथ जो है ना वो क्रॉस खाता हो, जो आपका जो है ना कहीं और पीछे से जो है ना क्रॉस हुआ, जो आपको नहीं पता। तो आपने ये समझाओ कि यार मेरे पास जो अयाम सिमानी बेसिकली है उसके अंदर से ही वाइट अयाम सिमानी निकली है। तो कोशिश मेरी आज आप लोगों के साथ यही थी कि आप लोगों को मैं फाइनल करके बता सकूं कि क्या अयाम सिमानी रियल है वाइट वाली, या फ्रिजल्ड अयाम सिमानी रियल है। तो मेरे मुताबिक रियल इस हवाले से है कि हाँ ये मौजूद हैं। क्या ये वाइट अयाम्स प्योर अयाम सिमानी से ही निकले हैं, तो 100% तो आप इस चीज को गारंटी नहीं कर सकते कि प्योर अयाम सिमानी से निकले हैं। ये जो है ना मैंने ओपिनियन आपके सामने रख दिया है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। आप लोगों को देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।